एक बार फिर से हाजिर हूँ सीटेट से संबंधित न्यूज को लेकर। तो देखिए सामने जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि सीटेट पेपर लीक, सीबीएसई डिनाइज गेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन। कि सीबीएसई कह रहा है कि सीटेट पेपर लीक मामले में कोई भी सूचना उनके पास नहीं है कि पेपर को कैंसिल कर दिया जाए। अब देखिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए ये न्यूज़ है द टाइम्स ऑफ इंडिया का है। न्यूज़ है, लिखा हुआ है न्यू दिल्ली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई है डिनाइड रिसीविंग एनी इंफॉर्मेशन दैट सीटेट क्वेश्चन पेपर्स which was successfully conducted on Sunday जनवरी 31, 2021 was leaked on WhatsApp before the examination। अब वो कह रहा है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कि उनका पेपर सक्सेसफुली हो गया। किसका? सीबीएसई जो ऑर्गेनाइज कराती है, अटेंड कराती है सीटेट का पेपर, वो सफलतापूर्वक उसने किया है और उसके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उसका पेपर आउट हुआ है। 31 दिसंबर 2021 वाज लीक्ड ऑन व्हाट्सएप बिफोर द एग्जामिनेशन कि एग्जामिनेशन से पहले व्हाट्सएप पे उसका पेपर आउट नहीं हुआ है। ये कहना है सीबीएसई का जो सेंट्रल बोर्ड है, जो सीटेट का परीक्षा को आयोजन करता है, वो साफ साफ इनकार कर रहा है। और जो आगरा पुलिस ने लगातार छापेमारी करी थी, गाजीपुर से लेकर प्रतापगढ़ तक खंगाला था, उन सब बातों को डिनाइड कर रहा है। डिनाइड की भाई हमारे पास कोई सूचना नहीं है, पेपर हमारा सफलतापूर्वक हो गया। अब देखिए आप उसमें उन लोगों के कितने मज़े हो गए जिन लोगों ने पेपर आउट करा था। क्या हम उन लोगों से मुकाबला कर पाएंगे? क्या आप उन लोगों से मुकाबला कर पाएंगे जिनके 150 में से 149 150 नंबर आएंगे? झूठे को हो सकता है एक आध क्वेश्चन गलत कर आए हों, और जो मेहनत कर बच्चे थे, चाहे वो एससी के हों तो वो एससी वाला जो पैसे दे के आगे आया वो उससे हार जाएंगे। ओबीसी वाला वो गरीब बालक उनसे हार जाएगा जो पैसे दे के नहीं गया। जनरल वाला बच्चा उस अमीर जनरल वाले से हार जाएगा जो पेपर 50,000 में पेपर खरीद के पेपर दे रहा है। तो भाई अपनी कैटेगरी में ही सभी लोग एक दूसरे से हार रहे हैं। किससे हार रहे हैं? उन लोगों से जिन्होंने कि पैसे देकर पेपर दिया है। अब बताइए पेपर कैंसिल होना चाहिए था, पेपर क्यों नहीं कैंसिल हुआ? आगरा पुलिस की कोई बात नहीं मानेगी। देखिए यहाँ पे, ये देखिए फिर एक दिखाता हूँ आपको। 3 फरवरी का न्यूज़ है कि सीबीएसई डिनाइज रिसीविंग डिनाइज का मतलब होता है कि इनकार करना सीटेट पेपर लीक इन्फॉर्मेशन। 3 फरवरी 13:56 का न्यूज़ है ये। और ये देखिए जो पेपर देते हुए आते उम्मीदवार हैं उनका फ़ोटो है, न्यू दिल्ली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी। अब आगे हम देखते हैं कि अब देखिए जब पेपर आउट नहीं हुआ था तो देखिए मोहित यादव था, वो एपेक्स क्लासेस आगरा का छात्र था। मोहित यादव को जो एग्ज़ाम पेपर मिलता है वो मिलता है विकास यादव से, जो कि निवासी था कहाँ का? प्रतापगढ़ का, और जो प्रयागराज में रहकर खुद कोचिंग की तैयारी कर रहा था। उसके अलावा छोटी मोटी छात्रों को कोचिंग भी देता था। पुलिस ने जब सबसे पहले मोहित यादव को पकड़ा, एसएसपी श्री बबलू कुमार को एक सूचना मिली छात्र के द्वारा कि आगरा में जो पेपर बेचा गया है ये 50-50 हज़ार रुपये में बेचा गया है। उन्होंने जांच की और जांच में सबसे पहले उन्होंने जो गिरफ्तार किया मोहित यादव को, निवासी दयालबाग आगरा को। उसके बाद मोहित यादव के बाद साथी छात्र कुलदीप फौजदार निवासी फतेहपुर सीकरी जिला आगरा, थान सिंह और मोहित यादव को सबको गिरफ्तार करने के बाद कोचिंग के संचालक विकास शर्मा को गिरफ्तार किया गया। विकास शर्मा के बाद गिरफ्तार किया गया प्रभास शर्मा को। अब जब सख्ती से पूछताछ की गई पुलिस ने, तो इन्होंने बताया, मोहित यादव ने, कि इसको जो पेपर प्राप्त हुआ था वो विकास से प्राप्त हुआ था। विकास जो कि कहाँ का निवासी था?
प्रतापगढ़ का था, जो कि इलाहाबाद में रहकर कोचिंग कर रहा था। इलाहाबाद जो कि वर्तमान नाम प्रयागराज है। तो मास्टरमाइंड विकास ने एग्ज़ाम पेपर को भेज दिया था, सीटेट को लगभग 2 घंटे पहले भेज दिया था आगरा में मोहित यादव ने ये पेपर भेजा कोचिंग संचालक प्रभास शर्मा और विकास शर्मा को। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुलिस और एसटीएफ की कई जिलों में दबिश दी जा रही। किस किस जिले में दबिश दी? एटा में भी दी दबिश, मैनपुरी में भी दबिश दी, और जो एसपी सिटी हैं बोध रोहन प्रमोद ने बताया कि एक टीम को प्रतापगढ़ जबकि दूसरे को एटा भेजा गया। मनोज प्रशांत यादव की तलाश में दबिशें लगातार दी जा रही हैं। और जो कुलदीप फौजदार मैंने बताया आपको फतेहपुर सीकरी निवासी है। तो इन सब को पुलिस ने इंट्रोगेट किया। विकास यादव को इंट्रोगेट किया जो कि प्रयागराज वर्तमान निवासी और मूल निवासी प्रतापगढ़ का है। उसने बताया कि उसे जो पेपर प्राप्त हुआ था उसे अमर साहनी के द्वारा। अमर साहनी बताता है अपनी कहानी कि उसे ये पेपर प्राप्त हुआ था, कैसे प्राप्त हुआ था। उसे गाजीपुर के वक्त से मिला था। यानी एक के बाद एक कड़ी मिली हुई है। पुलिस इसमें बहुत अपनी बारीकी से काम किया जिसने, पुलिस तारीफ योग्य है। पर सीबीएसई साफ डिनाइड कर रही है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि सीबीएसई डिनाइड कि पेपर सक्सेसफुली होल्ड हुआ। ये देखो सक्सेसफुली बता रही है इस जगह कि सीबीएसई ने सक्सेसफुली पेपर को संपन्न करा लिया। कब? 31 जनवरी 2021 को। और कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इस बारे में तो पुलिस फिर कैसे इन्हें पकड़ रही है, धरपकड़ कर रही है। यानी पेपर तो आउट हुआ है, अब सीबीएसई क्यों नहीं मान रही है? ये बात सोचने वाली बात है। अब देखिए ये आरोपी का मैं दिखाता हूँ आपको। जो आरोपी है जो पिंक शर्ट में, ये विकास यादव है। जो बाएं इसके है जो अमर साहनी है। अब पुलिस ने कहा है कि मोबाइलों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। किस लिए? कि इन्होंने जो डाटा डिलीट कर दिया था उसे रिकवर किया जाए, किस किस को भेजा था, वो सारी बातें निकाली जाएं और उन छात्रों को भी पकड़ा जाए और कोचिंग संचालकों को भी पकड़ा जाए जो इनके संपर्क में थे। पेपर सीटेट की परीक्षा हुई थी आगरा में अलग अलग स्थानों पर सुबह 9:30 बजे। और उसके बाद कोई एंट्री नहीं थी। सभी को मालूम, हम सभी गेट पे थे। उसके बाद किसी को घुसने नहीं दिया। कई छात्र तो बाहर जो थोड़ी देरी से आए थे, उस दिन मौसम थोड़ा ठंडा था। आगरे की बता रहा हूँ आपको वेदर रिपोर्ट, और भी जगह की बता रहा हूँ। तो वहाँ पर मौसम ठंडा था। आगरे छात्र ने बताया तो कुछ छात्र देर से आए थे तो उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी। और जो सॉल्वर गैंग ने 7:26 पे पेपर सॉल्व करके 38 मिनट पहले छात्रों के व्हाट्सएप पर भेज दिया था। छात्रों को व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ था विकास शर्मा और प्रभास शर्मा के द्वारा। बताइए, एक छात्र से 50,000 रुपये लिए हैं इनने, 10 छात्र से 50,000 और 100 छात्रों से 5 लाख। एक छात्र से 50,000, 10 से हो गए हमारे 5 लाख, और 100 छात्रों से 50 लाख और 1000 छात्रों से 5 करोड़। यानी कितना बड़ा कारोबार, कितना बड़ा गैंग। तो कौन है उसका असली मास्टरमाइंड? क्या अमर साहनी है या विकास यादव? क्योंकि एक के बाद एक दूसरे कड़ी मिलती जा रही है। और पुलिस सीबीएसई नहीं मान रही है। सीबीएसई नहीं मान रही है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? उन लोगों का, उन छात्रों का जिन्होंने की मेहनत करी, पूरे साल जी तोड़ लगा दिया, यूट्यूब पर वीडियो देख देख के आंखें गड़ा ली, अपना डाटा खर्च किया, किताबें पढ़ी, अपने माता पिता की गाड़ी कमाई खर्च की। तो कर रहे हैं अब भाई बहन का सपना ही ब्लास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि टीचर बनने की आस ही छोड़ दो। क्योंकि जो लोग इस पेपर को आउट करा सकते हैं वो सुपर टेट की भी तुमने तैयारी कर रखी होगी। क्योंकि सेंध मारी कैसे होती है इन सबको मालूम है। पेपर आउट होते हैं खुलेआम, पेपर कैंसिल नहीं होते, इनके हौसले बढ़े हुए हैं। अब गरीब छात्र कहाँ जाए? मान लीजिए एक जनरल का छात्र है, उसकी कट 90 पे होती है, वो 90 की जगह 100 ले आता है, तब भी टीचर नहीं बन पा रहा। एक ओबीसी का छात्र 87 पे पास होता है, 87 या 89 पर 89 ला रहा है या उस 90 लिया, तब भी नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी कैटेगरी का जो ओबीसी है
वो तो भैया 100 में से 150 में से 150, 149, 148, 147 लाएगा। ऐसे जनरल वाला जिसने पैसे देकर पेपर खरीदा है वो भी उतना ही नंबर लाएगा, एससी वाला भी। तो ये गरीब कौन मर रहा है यहाँ पे? गरीब चाहे वो एससी का छात्र हो, एसटी का हो, माइनॉरिटी का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, गरीब छात्र मर रहा है। अमीर के तो बल्ले बल्ले हो गए, न्यारे न्यारे हो गए, क्योंकि वो तो भाई पास है। अब हमको ये इस बारे में ये सोचना है कि अब कैसे ये पेपर जो आउट हुआ है, परीक्षा कैंसिल हो। मैंने उस दिन आपको वीडियो दिखाया था, बनाया था, ये भी कहा था आपको वीडियो को शेयर करना, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, कि जो हमारी बात है हमारे शिक्षा मंत्री तक पहुँचे, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक पहुँचे, CBSE बोर्ड तक पहुँचे। पर आप लोगों ने पेपर शायद इसको कम शेयर किया। मेरी यही आपसे निवेदन है कि जो आप ये वीडियो बना रहा हूँ इसको आप अधिक से अधिक शेयर करना। और 11 तारीख को हम सभी लोग एक साइड ट्विटर पर शिक्षा मंत्री को ट्वीट करेंगे कि पेपर को कैंसिल किया जाए, CTET 31 जनवरी सुबह की पाली वाले को। हम सभी लोग एक साथ करेंगे। और जिन लोगों को ट्विटर चलाना नहीं आता, ये बनाना नहीं आता, तो उसके लिए मैं ट्विटर की लिंक दे दूंगा, इसमें वीडियो बना दूंगा एक कि ट्विटर पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। वो सब भी बता दूंगा कि पेपर कैंसिल किया जाए, कैसे आपको शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राज्य शिक्षा और CBSE के जो अधिकारी उनके पास अपना ट्वीट करके भेजना है। और क्योंकि उसके बाद सारे लोग खो जाएंगे। अभी इस समय किसान आंदोलन में मीडिया बिजी है, उसके बाद वैलेंटाइन में बिजी हो जाएगी। तो हमारे पास केवल समय है, आज 8 तारीख है, आज है 9 तारीख है, कि हमारे पास समय है 10 और 11, यानी 2 दिन का समय, मात्र 2 दिन का समय। अगर हम 2 दिन तक इस वीडियो को इतना बढ़ा दें कि लाखों छात्र हमसे जुड़ जाएं, कम से कम 5000 कमेंट आ जाएं इसमें और लाइक्स आ जाएं, जिससे कि लाइक आने या कमेंट आने का मतलब मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि अधिक से अधिक उन छात्रों के पास पहुंचेगा जो कि पेपर कैंसिल कराना चाहते हैं। तभी से संभव हो पाएगा जब हम सब मिलकर एक साथ ट्वीट करेंगे शिक्षा मंत्री के पास, CBSE बोर्ड के पास, कि भाई पेपर को कैंसिल कराया जाए। देखिए ये वो अपराधी आरोपी छात्र हैं जो इन्होंने पेपर आउट कराया था, लीक कराया था। देखिए ये वो 5 आरोपी छात्र हैं। नंबर 1 पेपर आउट कराने वाले, इनमें छात्र भी, कोचिंग संचालक भी हैं, सभी छात्र नहीं हैं। 2, 3, 4 और 5। इस चौथे वाले को देखिए, इस पर मुस्करा रहा है जैसे इसके फिल्म के लिए इसका ऑडिशन हो रहा हो, जैसे कि बहुत बड़ा काम किया इसने। ये नहीं माना कि कितने गरीब बच्चों का इसने सपना तोड़ दिया टीचर बनने का, जो कि मेहनत कर रहे थे, दिन रात पढ़ रहे थे बेचारे। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, साथ ही साथ पेपर को भी कैंसिल होना चाहिए। पेपर कैंसिल कब होगा? जब हम सामूहिक रूप से शिक्षा मंत्री को, MHRD मंत्रालय को ट्वीट करेंगे। ट्विटर जिन्हें अकाउंट जिनका है उनकी अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो लोगों के बनाने के लिए मैं इसमें लिंक डाल दूंगा। ट्विटर अकाउंट कैसे बनाया जाता है पूरी जानकारी दे दूंगा, और कौन सा ट्वीट लगाना है उनको ये भी कह दूंगा। हमें बस ये कहना है 31 जनवरी रविवार को जो CTET का प्रथम पाली का पेपर था, वो नकल हुई थी, उसमें आउट हो गया था, उसे कैंसिल किया जाए। अगर हमारा ये ट्वीट उस दिन चले गया, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर पहुंच गया या नंबर 2 पर भी पहुंच गया, तो समझिए पेपर कैंसिल होने की संभावना 100 में से 99% तक बढ़ जाती है। देखिए अब SP सिटी मोती रोहन प्रमोद ने बताया, उन्होंने क्या बताया यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ ये रहे हमारे आरोपी, ये रहे आरोपी जो हमारे भविष्य से खेलने वाले हैं, सारे आरोपी ये रहे। किधर गए? हाँ, तो केंद्रीय शैक्षिक पात्रता परीक्षा CTET का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक किए जाने के मामले में पुलिस ने 6 और आरोपियों की तलाश है, जिसमें से 2 एटा के हैं, आगरा, मैनपुरी, गाजीपुर के भी हैं। गाजीपुर के बाद से लिंक आगे नहीं जुड़ी है, क्योंकि पुलिस को शक है कि कोई सरकारी CBSE से जुड़ा हुआ कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व है। किसमें? गरीब बच्चों के भविष्य से खेलने वालों में इन्वॉल्व है ये। उनके पेपर
बेचारों का सपना छीन रहा है। किनका? टीचर बनने का, जो कि सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, सालों से बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं कि एक दिन हम टीचर बन पाएंगे। टीचर ये हैं वो आरोपी। इन्हें कोई शर्म लिहाज रहा नहीं है इन्हें कि भैया तुम पेपर आउट कर देते हो, लाखों करोड़ों कमा लेते हो, पर हम जैसे गरीब छात्र तो क्या करें, मजदूरी के। ये रहा पहला, देखिए ये दूसरा, बेशर्मी से खड़े हुए हैं, पेपर अपना फोटो खिंचा रहे हैं। पुलिस ने सीटेट का प्रश्न लीक करने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को एपेक्स कोचिंग सेंटर में बताया था आपको विकास शर्मा और शिक्षक प्रभात। कोचिंग संचालक का नाम विकास शर्मा और शिक्षक प्रभात है। छात्र कुलदीप फौजदार था, एक थान सिंह था और मोहित यादव को गिरफ्तार किया था। मोहित के मोबाइल पर प्रतापगढ़ से पेपर भेजा गया था, मोहित के मोबाइल पर। और भदोई निवासी अमर साहनी पकड़ा गया था। शुक्रवार को दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद इनसे आगे की पूछताछ कर रहे थे कि एसपी साहब हैं, ये एसपी साहब हैं, ये आगरे के प्रमोद, मिस्टर प्रमोद नाम है इनका। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो अपराधी पकड़े गए हैं आरोपी, उनको बताते हुए एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि 6 और युवक चिन्हित किए गए हैं जिनके पास भी प्रश्न पत्र पहुंचा था। उन्होंने इस प्रश्न पत्र को आगे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, खुद यूज किया है या आगे बेचा है। इसकी सभी पूछताछ की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जवाब देते हुए देखिए, इसमें सभी चैनल्स के आपको लोगो दिखाई दे रहे हैं, ऊपर लगे हुए हैं। पर यह कि बात आगे हमारी बढ़ नहीं पाई, हमें आगे बात बढ़ानी है, हमें बढ़ानी है ट्वीट करके। कब? 11 फरवरी को सुबह से लेकर रात तक ट्वीट करते रहो लगातार कि हमारा कैसे भी करके ये ट्वीट आगे चल के सबसे बड़ा ट्वीट बन जाए। और जब हमारा ट्वीट पढ़ा जाएगा, जब MHRD मंत्रालय और CBSE को भेजा जाएगा, तो खुद ब खुद परीक्षा कैंसिल होने की संभावना बढ़ जाएगी और इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। जिन्होंने कि नकल के जरिए परीक्षा पास की, इनके तोते उड़ जाएंगे कि गए 50,000, गए 3 लाख रुपए, रोएंगे और अगली बार पेपर देंगे उसमें फेल होंगे 100 अलग। तो ये सब कैसे होगा? हमारी एकता से। इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ज़रूर, क्योंकि अगला वीडियो कोई आएगा काम का तो उसे मैं डालूंगा, तो उससे तो वो भी आपको टाइम पर पहुँचना चाहिए। उस समय मैंने नहीं कही थी आपसे, मुझे नहीं मालूम था, मैंने सोचा था उस छोटी सी जानकारी को दूंगा, उसके बाद आप अपने अपने माध्यम से अखबारों में आई कटिंग को शेयर करोगे, आगे पहुँचाओगे बात, पर बात आगे नहीं गई और बात यहीं की यहीं दबी रहेगी। अब सबसे बड़ा यच्छ सवाल है, यच्छ प्रश्न का मतलब होता है कि भैया सबसे बड़ा यच्छ प्रश्न है कि पुलिस की एक टीम यह पता करने लगी है कि सबसे पहले प्रश्न पत्र किस जिले से लीक हुआ, कि गाजीपुर से लीक हुआ, प्रयागराज से लीक हुआ, आगरा से लीक हुआ, आखिरकार किस जिले से सबसे पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ। सबसे पहले पुलिस इसी उधेड़-बुन में लगी हुई है, पर पुलिस को अभी तक इसके मामले में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है। पुलिस ने लगातार आरोपियों से पूछताछ की। आरोपी बताने में, साक्ष्य जुटाने में पुलिस जुटी हुई है कि किसी प्रकार इस पर CBSE ने कहा कि नहीं, कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ। आगरा पुलिस से हमारा कोई संपर्क नहीं है, ना आगरा पुलिस ने हमें ऐसी कोई जानकारी दी कि पेपर आउट हुआ है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर इस पेपर को कैंसिल कराना चाहते हो, बाकी चाहते हो कि ईमानदार शिक्षक बने और आप सभी को नौकरी मिले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी जानकारी मिलेगी मैं तुरंत आपको अपलोड करूंगा, जिससे कि हमारी तुरंत शेयर करते करते जानकारी हमें जिस तक पहुंचाना चाह रहे हैं उस तक पहुंच जाए। मेरी यही निवेदन। और मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये सारे 5 हमारे आरोपी हैं, हमारे भविष्य खेलने वाले। और मैं जिन्हें ट्विटर चलाना आता है वो तो बहुत बढ़िया बात है, जिन्हें नहीं चलाना आता उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, अगर आप ट्विटर, और फिलहाल आप ट्विटर पर नहीं हो तो फेसबुक पर शेयर कर देना, फेसबुक पर नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना। और चैनल को लाइक करना मत करना, बिल्कुल मत करना, पर कमेंट जरूर लिख देना कि परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। उसमें कम से कम 1000 कमेंट तो दिखने चाहिए, 5000 की नहीं कह रहा हूँ, 1000 ही दिख जाए, उसमें कम से कम मालूम तो पड़े कि परीक्षा कैंसिल होने फिराक। नहीं तो ये आरोपी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये हमेशा ऐसे करते रहेंगे, ऐसे हमेशा भविष्य खेलते रहेंगे। आप इतना महंगा समय बढ़ते हो, वो ऐसे पानी में चला जाएगा।
ये वही लोग हैं जो फर्जी शिक्षकों को बनवाते हैं, जो देश के भविष्य से खेल रहे हैं। ये पेपर आउट करना और फर्जी तरीके से पेपर देना ये भी देशद्रोह है। इसमें भी सरकार को चाहिए से इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इन्हें वो सज़ा मिले कि इन्हें आजीवन कारावास में रखा जाए कि आपने देश के नौनिहाल जो बच्चे हैं उनके भविष्य से खेल रहे हो। फर्जी शिक्षक होंगे, पैसे देकर आएंगे तो वो जाहिर सी बात है आपका बच्चों का मिड डे मील भी खा जाएंगे, बच्चों को मिलने वाली कॉपी किताब भी खा जाएंगे, ड्रेस को भी खा जाएंगे। और जो ईमानदार घरों से जाने वाले शिक्षक हैं, किसी भी परिवार को बिलोंग करते हैं, चाहे ओबीसी हों, एसटी हों, माइनॉरिटी हों, जनरल हों, XYZ कोई भी धर्म और जाति के हों, वो जब मेहनत करके जाते हैं तो वो आगे समझते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, उन्हें अच्छे प्रकार से मिड डे मील को वितरित कराते हैं, सभी कार्य कराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है, नौकरी मुश्किल से मिली है तो इसको बनाए रखने के लिए अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से करें, सही से पढ़ाएं। और जो इसमें जो घुसे हुए CTET करके आए हैं, ये फर्जी तरीके से इन्होंने, सबको पता है, BEd की डिग्री खरीदी होगी और BTC किया होगा, DLED किया होगा, उसी पर इन्होंने कहा चलो CTET खरीद लें और फिर कैसे भी करके सुपर टेट यूपी में जो सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है उसके लिए सुपर टेट पास करना है कि उसमें भी जुगाड़ लग जाएगी। तो मेरा आपसे एंड में यही निवेदन है भाइयों बहनों, कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें। और 11 तारीख को हम सबको ट्वीट करना है सामूहिक रूप से। सबसे पहले किससे करना है? जो CTET की अथॉरिटी कंपनी है, CBSE सेंट्रल बोर्ड बोलते हैं जिसे, और दूसरा करना है MHRD मंत्रालय को। मैं दोनों, और मैं आपको ट्विटर पर यह भी बता दूंगा कि नहीं कैसे किया जाता है। जो ट्विटर अकाउंट, मैं ट्विटर का वीडियो बना के अभी इसमें डाल रहा हूँ, उसकी लिंक इसमें जोड़ दूंगा। तो ट्विटर मैंने बनाया, ट्विटर मेरा अकाउंट है पर उसको वीडियो मैंने बनाया नहीं, इस पर अभी बना के इसकी लिंक जोड़ता हूँ। आपको यही बताऊँगा उसमें उस दिन हमें कैसे, किस प्रकार से जो मैसेज भेजने हैं, जिन जिन लोगों को भेजने हैं उनको किस प्रकार से भेजने हैं। तो मेरी आपसे यही निवेदन है, इस वीडियो को भैया कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट बहुत ज़रूरी है आपका, लाइक नहीं है, और सब्सक्राइब कर लेना कि कोई भी न्यूज़ आ रही है अगली तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूँ, तो तुरंत हम लोगों के मोबाइल से आपके मोबाइल पे आएगी, तो तुरंत बात करते करते आगे बढ़ जाएगी। मेरा यही आपसे निवेदन है कि भैया देश को बचाना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचारी स्टूडेंट, टीचर और इनको अलग करो। और ईमानदार टीचर आएंगे, ईमानदार बच्चे पढ़ेंगे तो अभी हमारा देश उज्जवल बनेगा। और इसी बात को कहते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।